देखिए, अनुरुद्धाचार्य, बागेश्वर, ये सब दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवा पहनकर जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने ये किया था, ये कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं। यही बागेश्वर है ना जो जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली पलाट है। क्या बोलने का तुक है इनका। साधु संतों की अपनी एक मर्यादा होती है। संत वही होता है जिसका ना कोई अपना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। साधु संत का मतलब है कि विश्व के कल्याण की बातें करें, महिला सम्मान की बातें करें, वो लोगों को जागृत करें। ऐसा नहीं कि देश में नफरत फैलाए। यहाँ सारे गुंडे मवाली संस्कारहीन लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक, जिन्हें लोग पूकी बाबा भी कहते हैं, उन्होंने B.R. गवई, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी कर डाली है जो कि बिल्कुल अपमानजनक है। उन्होंने कहा है कि अगर सभी काम विष्णु भगवान को करने हैं या उनके अवतार को करने हैं तो आप वहां बैठे बैठे कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि वो आए थे, वो अवतार लिए, उन्होंने नरसिम्हा के रूप में हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। अगर आपको भी अपनी फड़वानी है तो बताइए। इस तरह की टिप्पणी हमारे मुख्य न्यायाधीश के लिए उन्होंने की है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंकज जी। तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए, सरासर गलत है। ये कलयुगी रावण और कालनेमी हैं जो सनातन के नाम पर सनातन को बदनाम करते हैं। गवई साहब हिंदुस्तान के मुख्य ये है न्यायकर्ता हैं, निश्चित तौर पर पढ़ाई पढ़कर आए हैं। ये बात अनुरुद्धाचार्य जैसे पाखंडियों को गले से नीचे नहीं उतर रहा। अरे भाई, कहाँ राजा भोज, कहाँ आपने देखा, आप छठी पास हो, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप क्या करते थे पहले? आप पढ़ा होता ना, उन मोटी मोटी किताबों का अध्ययन किया होता, अपने आंखों से आंसू निकाला होता, आंखों पर जोर दिया होता, दिमाग पर जोर दिया होता, तो आपको ये पाखंड फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तमाम एक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक गिरोह है जो सनातन के विपरीत काम करता है, सनातन का नाम लेकर सनातन को अपमान करता है और ये समाज में वैमनस्यता फैलाता है। चाहे वो रामभद्राचार्य हो, रामभद्राचार्य का भी आपने देखा होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं संस्कृत नहीं जानता है। तो संस्कृत नहीं जानता है तो क्या भारत में रहने का या भारत में कुछ भी करने का क्या उनको अधिकार नहीं है? बाबा साहब जितने ज्ञानी थे, तुम उनके पैर के जूती के धूल के बराबर नहीं हो। और ये सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, ये दिमाग से अंधा है। ये दिमाग से पैदल आदमी है, ये पागल आदमी है। कभी कहता है देश की महिलाओं को, बहन बेटियों को, कि जो औरतें बच्चा नहीं पैदा करती हैं उनकी कीमत 2 रुपया है। बताओ भला, जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है, पूजा जाता हो, जहां नारियों की पूजा होती है, उसकी कीमत आंक रहे हो। तुम कितने मानसिक दिवालियापन के शिकार हो। ये वही दिमाग से अंधा कलयुगी रावण और कालनेमी है जो खुद अपने ही जाति के ब्राह्मणों को नीच और अधम कहता है। पाठक, दुबे, चौबे, त्रिगुणाहीन, को क्या क्या। अरे भाई, तुम कौन होते हो? भगवान हमको कह के गए कि नर ही नारायण है। भगवान हम सभी सनातनियों को पढ़ा के गए। अगर भगवान नहीं बताए होते, हरियाणा नहीं आते, तो हरियाणा का नाम हरियाणा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि सभी नर श्रेष्ठ हैं, नर ही नारायण है। तो ये कौन है? ये कलयुगी रावण है, अपने आप को ज्ञान देने वाले। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत भारत को नहीं है। ये विदेशी चंदों पर पलने वाले, जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसी पॉलिसी पर काम करने वाले पाखंडी लोग हैं। इन पाखंडियों से देश को बचाने की जरूरत है और नए नए जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने का, ग्रहण करने की चीजें हैं। आपने अभी देखा होगा चैत्यानंद जी, अपने आप को हर आदमी आजकल महामंडलेश्वर कह लेता है। वो लड़कियों को, देश की बेटियों को वो वीडियो भेजता है, अश्लील मैसेज करता है। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में वो भी अपने आप को महामंडलेश्वर, जो गांधी जी पर गोली चलाया करती थी, वो कई ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया। आपने उसी अलीगढ़ में देखा होगा वो महामंडलेश्वर भरत कुमार क्या बोलता अपने आप को। उसने टीवीएस के शोरूम का जो मालिक था, उसका वो बस में चढ़ने गया, उसकी हत्या का आरोप है उस पर। वो खुद जो पीड़ित हैं, जो मृतक के जो परिवार के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं
तो ये सब जिन लोगों को सांप बिच्छू पकड़ना था, जिनको जंगल में जाकर आश्रमों में सनातन धर्म का अध्ययन करना था, जिनको सनातन धर्म का ज्ञान देना था, वो सभी लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं। सरकार मूक बनी हुई है, सरकार गूंगा और बहरों की सरकार, ये ऐसे पाखंडियों पर कार्रवाई नहीं करती है। एक बात ये भी है कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक गरिमापूर्ण पद है, उस पर बैठे इंसान के लिए एक आम आदमी जो है वो इस तरह की टिप्पणी कर देता है। कितना अजीब लगता है कि उसी स्टेट का सीएम जो है या फिर कोई भी अपने तरफ से कोई ऐसा एक्शन भी नहीं लेता उनके खिलाफ, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश है वो, उनके लिए कुछ भी बोल दिया जाता है। देखिए, सरकार ही इन्हीं लोगों के बदौलत है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो उन पर कई धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज था। और हमने विश्वामित्र जी का वो रामायण में देखा है उल्लेख, वो उनके पिता राजा काथ कन्नौज के राजा हुआ करते थे। अपना सारा राजपाट छोड़कर उन्होंने बिहार के बक्सर में अपनी तपोभूमि बनाई, उन्होंने सारा मोह माया त्याग दिया। देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से 100 साल का उम्र आंका गया था, उस समय 100 साल लोग जीते थे, तो 25-25 साल का चरण है। उस चरण में जिस उम्र में ये लोग हैं, इसमें संन्यास और सनातन की बात, जिस सनातन में विश्व कल्याण की बातें होती है, 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जिस सनातन में जियो और जीनो दे की बात होती है, उस सनातन में नफरत की भाषा बोलने वाले ये कलयुगी रावण और कालनेमी हैं, जो धर्म की आड़ में धर्म को बदनाम करते हुए अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए और मोह माया नहीं त्याग रहे। आप ऐसा कह रहे हैं, एक मिनट, आप ऐसा कह रहे हैं कि ये धर्म का इस्तेमाल करके जो मन में आए वो बोल देते हैं, ताकि, और इनको डर भी नहीं है इस बात का, क्योंकि ये धर्म को ओढ़े हुए हैं। बिल्कुल, ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप समझिए, चैत्यानंद का क्या ये है, किस हिसाब से साधु है, और उसकी उम्र देखिए 60 साल के आसपास में है, दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलाता है। आपने दाती जी महाराज पर भी सुना होगा। आप तमाम आसाराम, राम रहीम को पैरोल मिल जाता है, सोनम वांगचुक पर केस कर दिया जाता है, क्योंकि सोनम वांगचुक का ही एक जीवन पर आधारित एक फिल्म थी 3 इडियट। उन्होंने स्किल डेवलप करने के लिए शिक्षण संस्थान खोले, उन्होंने सेना के लिए सोलर का टेंट बनाया कि हमारे सेना के जवानों को बर्फ पर भी सियाचिन, लेह लद्दाख में कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बर्फ से वो बनाया, पानी पीने का, ये तमाम चीज़ें डेवलप की, और वैसे लोगों को एनएसए में डाल दिया जाता है। लेकिन खुद देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री साड़ी लेने जाते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री वहाँ पाकिस्तान से गलबहियाँ करते हैं, चाइना से करते हैं। जो पाकिस्तान फ्रंट पर खेल रहा था, चाइना उसके पीछे था, तुर्की उसको हथियार सप्लाई कर रहा था, कोई देश से लेना देना नहीं है। खुद देश के गृह मंत्री कहते हैं घुसपैठिया आ गया, घुसपैठियों को नौकरी लेने दोगे क्या, घुसपैठियों को रोजगार दोगे क्या? अरे भाई, तो आप कर क्या रहे हैं, झाल बजा रहे हैं? ये तो पूछता है भारत, और ऐसे अक्षम कमजोर लोगों पर थूकता है भारत कि आप, जब देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, और दिल्ली में खुद बैठे हैं, तो उस समस्या को दूर करते हैं ना आप। घुसपैठिया कैसे आ जाते हैं? पहलगाम में, पुलवामा में आतंकवादी कहाँ से आ जाता है? वो हथियार कहाँ से आता है? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल। बीआर गवई साहब ने जैसे ही टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो मंशा थी वो ये किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं थी। लेकिन अभी तक अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से ना तो कोई बयान है ना कुछ। तो ये एक चीज़ दर्शाता है, या फिर आप जो जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से, कि अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है, एक अच्छे गरिमापूर्ण पद पे बैठा है, उसे समझ में आ रहा है, लेकिन जो धर्मगुरु है, जो बाबा बन के बैठे, वो लोग अपने उन्हें बिल्कुल पूरी आज़ादी है, कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसके बाद कुछ कहते नहीं। देखिए, धर्मगुरु नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, कथावाचक सारे। ये कहते हैं लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं, तो ये कथा करने का पैसा क्यों लेते हैं? आप समझिए, साफ साफ पैसों की पुराणों में लिखा हुआ है। एक मिनट, पैसों की बात करी तो गवई साहब के तो सारे कपड़ों का सबका मोल निकाला, इनका तो नहीं निकाला। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पढ़िए। जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं, अगर वो पैसा लेते हैं तो उसको मुर्गा की योनि में जन्म होगा, हिंदू धर्मशास्त्र बताता है। हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं। जब बेकार की चीजें हैं तो आप क्यों लेते हैं 25-25, 50-50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया?
इनको ये नहीं पता है, एक प्रदीप मिश्रा है, कहता है यह कौन यमराज, कौन चित्रगुप्त, कौन राधा रानी, कौन कृष्ण। जब उसको यही नहीं पता है कि राधा रानी बरसाने की है या नहीं है, छाता से उनका क्या रिश्ता है, तो ये लोग क्या कथा करते हैं। ये गलत तथ्यों को पेश कर लोगों को बरगलाकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। सनातन हिंदू धर्म समझने की चीज है। सनातन हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। सनातन हिंदू धर्म जियो और जीने दो की बात कहता है, विश्व कल्याण की बातें करता है। जी को बुलाया है आरएसएस ने मुख्य अतिथि बना के। देखिए, आरएसएस अगर बुलाया है तो अपने राजनीतिक कारणों से बुलाया है। आरएसएस एक दलित परिवार के पृष्ठभूमि के लोगों को अगर बुलाता है तो उसका राजनीतिक दोहन करता है। हमें लगता है कि आरएसएस कल भी देश के लिए खतरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सम्मान दे रहा है ना उनकी माताजी को बुला के। देखिए, आप बात नहीं समझे। ये देश विरोधी ताकतें हैं। ये वही ताकतें हैं जो 1924 में कांग्रेस छोड़कर 25 में आरएसएस की स्थापना हुई। तमाम देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ इन्होंने साजिशें रची। आपने देखा होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले यही लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग, सावरकर जैसे लोग 6 बार चिट्ठी लिखा, गार्ड की नौकरियां ली। तो किसी भी सूरत में आरएसएस पर भरोसा करना देश के साथ धोखा करना है। लेकिन आरएसएस इस समय तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा है। तो वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और नेशनल मीडिया इसको चला रही है कि आरएसएस ने बुलाया है उनको। बिल्कुल, अगर उनकी मां ने रिजेक्ट किया तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश विरोधी ताकतों का संगठन जिसकी स्थापना मूल उद्देश्य ही गोरे अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने की थी, उनका लाख लाख धन्यवाद। ऐसी मातृशक्ति को चरण वंदन। बिल्कुल, लेकिन अभी जो ये बीआर गवई साहब की टिप्पणी है उसके बाद इन्होंने जो कहा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देश के संविधान पर हमला है, ये देश के लोकतंत्र पर हमला है और देश के संवैधानिक संस्थाओं को के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले को सजाए मौत की सजा मिले, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिले। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को अविलंब अनिरुद्धाचार्य जैसे, चैत्यानंद जैसे और वो महामंडलेश्वर जो अलीगढ़ में हत्या करवाता है, ऐसे सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। नवाब सतपाल तंवर भीम आर्मी के जो हैं उन्होंने एफआईआर करा है खिलाफ। लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इनको अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, और लगातार उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर, ये सब 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवा पहनकर जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने ये किया था, ये कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं। यही बागेश्वर है ना जो जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली पलाट है। क्या बोलने का तुक है इनका। साधु संतों की अपनी एक मर्यादा होती है। संत वही होता है जिसका ना कोई अपना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। साधु संत का मतलब है कि विश्व के कल्याण की बातें करें, महिला सम्मान की बातें करें, वो लोगों को जागृत करें। ऐसा नहीं कि देश में नफरत फैलाए, देश की महिलाओं का अपमान करे, वो साधु हो ही नहीं सकता। देखिए, सैया हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे। तो सवाल है कि जब जिस टीम का कैप्टन ही अभद्र भाषा बोलता हो, अमर्यादित भाषा बोलता हो, जो एचओडी हो इन भाषाओं का, तो उस पर क्या कहिएगा। देश के प्रधानमंत्री इसके एचओडी हैं, गृह मंत्री एचओडी हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, तो बाकी लोगों का क्या कहेंगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए ना, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उन पे कार्रवाई कर सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्वतंत्र न्यायिक संस्था है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदीप यादव जैसे लोग, यशवंत वर्मा जैसे लोग, रंजन गोगोई जैसे लोग भी उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, वो चरण वंदना करके। तो ऐसे में न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो न्याय बेमानी है। जैसे बगुला से आप मछली की रखवाली नहीं करा सकते, बिल्ली से दूध की रखवाली नहीं करा सकते, बाघ से आप किसी की जान की हिफाजत की दुआ नहीं कर सकते। ये अपराधियों की बस्ती में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। यहाँ सारे गुंडे मवाली संस्कारहीन लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।